अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यू टॉपिक को टच करेंगे। नया टॉपिक है जो हाफ एडर और फुल एडर के बारे में है। ये चैप्टर आपका है फंक्शन ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक्स, चैप्टर नंबर 6 है। इसमें पहले हम ये दो टॉपिक जो है इसको स्टडी करेंगे कि हाफ एडर क्या होता है और ये फुल एडर क्या होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले एडर की जो सिंपल डिस्क्रिप्शन है ये देखें कि एडर क्या है। ये इम्पोर्टेंट जो है कंप्यूटर्स के लिए, आल्सो इन अदर टाइप्स ऑफ डिजिटल सिस्टम में, डिजिटल सिस्टम है, कंप्यूटर्स हैं जहां न्यूमेरिकल डाटा प्रोसेस होता है, उसमें ये टेक्निक जो है, ये चीज़ यूज़ की जाती है। और इसका बेसिक ऑपरेशन भी हम इसमें सीखेंगे कि डिजिटल सिस्टम में कैसे यूज़ होता है, इसका बेसिक ऑपरेशन क्या है, वो हम तमाम चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। पहले हम हाफ एडर की तरफ चलते हैं कि हाफ एडर क्या होता है। बहुत इजी सी बात है, इसको समझने से पहले आपको सिंपल फर्स्ट चैप्टर में हमने जो सीखा था कि बाइनरी एडिशन क्या होती है। बेसिक रूल अगर आपको याद हो कि बाइनरी एडिशन, बाइनरी बिट को कहते हैं, और बिट जो बाइनरी होता है वो या जीरो होगा या वो वन होगा। इसके अलावा मीन दो ही उसकी पोजीशन है, जीरो या वन। ठीक है। अब इसमें इसकी एडिशन आपको पता है कि जब जीरो में जीरो ऐड करेंगे डेफिनेट जीरो आएगा आंसर। जीरो और वन, वन आएगा, वन और जीरो, वन आएगा, वन और वन, जीरो आएगा, और वन क्या होगा, कैरी। तो इसको वन जीरो भी लिख देते हैं। तो हमने लास्ट टाइम ये चीजें डिस्कस की थी कि जैसे वन और वन को ऐड करेंगे तो आंसर जीरो, और वन क्या होगा इसका, कैरी। तो इसको हम वन जीरो भी लिख देते हैं, ये इसका आंसर आएगा। तो ये सिंपल आपने बाइनरी एडिशन पीछे सीखी थी। अगर किसी की कुछ वीक हो तो काइंडली प्रीवियस स्टार्ट में जाकर इस टॉपिक को दोबारा डिस्कस कर ले। अब हम हाफ एडर की तरफ आते हैं। हाफ एडर होता क्या है, बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है। अब इसमें प्रॉपर डेफिनेशन देखिए, इसमें लिखी हुई है कि हाफ एडर एक्सेप्ट टू बाइनरी डिजिट्स ऑन इट्स इनपुट। कि ये एक ऐसा ऑर्डर, ऐसा सर्किट बनाया जाएगा जिसकी इनपुट टू होंगी। इन शॉर्ट कि ऐसा इस सर्किट की क्या होंगी, इनपुट जो होंगी बाइनरी होंगी भी बाइनरी मतलब कि या वन होगी या वो जीरो होगी, या वन होगी या वो जीरो होगी। और ये दो इनपुट होंगी, जैसे इधर मेंशन किया हुआ है। दो इनपुट कौन सी हैं, एक ए है और एक बी है। ऑन इट्स इनपुट और एंड प्रोड्यूस टू डिजिट ऑन इट्स आउटपुट, और आउटपुट पर दो डिजिट आएंगे, एक सम होगा एक कैरी होगा, एक सम होगा एक कैरी होगा। इट मींस के हाफ एडर में क्या होता है कि दो इनपुट होती हैं एंड टू ही आउटपुट होती हैं। ठीक है। आउटपुट में एक सम आउटपुट होती है, एक उसकी कैरी आउटपुट होती है। ये इसमें मेन इसका फंक्शन है। तो ये इसकी सिंपल इसकी ब्लॉक डायग्राम है, और ये इस तरह आपको ये चीज जस्ट सिंबल बनाना आना चाहिए कि हाफ एडर की ब्लॉक डायग्राम कैसे बनेगी। अच्छा, अब इसकी लॉजिक की तरफ चलते हैं कि हाफ एडर की लॉजिक क्या है, ये मतलब परफॉर्म कैसे होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इजी है, इसको समझेंगे तो इंशाअल्लाह समझ आ जाएगी। अब कह रहे कि इसमें जो बात है, फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द हाफ एडर expression can be derived from the sum and output carry as a function of the input. Notice that output carry, output carry is one only when both a and b is one. देखिए अब इसमें ये लॉजिक क्या है कि कह रहे कि आउटपुट कैरी जो होगी, ये आउटपुट कैरी जो हम इस बात कर रहे हैं, कह रहे कि ये वन उस वक्त होगी जब ए और बी दोनों, ये भी वन हो और ये भी वन हो। तो उस केस में आउटपुट कैरी क्या होगी, वन होगी, अदरवाइज क्या होगी, जीरो होगी। तो सी आउट, इस लिहाज से फिर सी आउट क्या होगा, सी आउट क्या होगा, इज इक्वल टू ए बी। सी आउट क्या होगा, ए बी होगा। ये तो होगी आपकी सी आउट की, सी आउट की इक्वेशन जो बनेगी, आउटपुट जो बनेगी वो बनेगी ए और बी। अब हम बात करते हैं सम एक्सप्रेशन की। सम कैसे आएगा, क्योंकि ना ऑब्जर्व sum is only one if the input variables are not equal। आप देखिए सम वन उस सूरत में होगा जब आउटपुट वेरिएबल इक्वल नहीं होंगे। ठीक है। अब ये कंडीशन हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी, ये कंडीशन एक्स और गेट की है। अब हम पहले इसको समझाने से पहले हम एक्स और गेट की तरफ चलते हैं। एक्स और गेट क्या होता है, देखिए ये है एक्स और गेट की टाइम टेबल, ट्रुथ टेबल, सॉरी, एक्स और गेट का ये ट्रुथ टेबल है। अब देखें कि एक्स और गेट में
वन उस सूरत में है जब दोनों इनपुट क्या है, डिफरेंट है। जब दोनों इनपुट डिफरेंट होंगी तो 1 आएगा वरना 0 आएगी। तो यही तो सम आउटपुट है। सम आउटपुट भी तो यही है ना कि आउटपुट 1 उस सूरत में आएगी जब दोनों इनपुट जो होंगी वो डिफरेंट होंगी, डिफरेंट होंगी। तो इस लिहाज से फिर इसका मतलब क्या होगा कि सम आउटपुट जो होगी, सम आउटपुट जो होगी लाइक ए और गेट ए और एक्सक्लूसिव और बी, या इसको यूं भी लिख सकते हैं ए बी कंप्लीमेंट और ए कंप्लीमेंट बी। ये इसकी एक्सप्रेशन है एक्स और गेट की। तो यही चीज इसने इधर बयान की है कि एक्स और गेट जो होता है उनके सम आउटपुट जो है वो डिपेंड करती है एक्स और गेट पर, कि एक्स और गेट आपका को डिफाइन करती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और इसकी एक्सप्रेशन जो है ये देखें कि ए बी कंप्लीमेंट और ए कंप्लीमेंट बी, और इसका जो डायग्राम है ये देखें। इसमें अभी हमने देखिए, अब मैं इसको खुद से बनाकर बताता हूँ। अब आपको पता चल गया कि सम आउटपुट जो होगी, सॉरी मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ कि सम आउटपुट जो होगी, कि सम आउटपुट क्या होगी, ए और बी, ए एक्सक्लूसिव बी, या इसको यू भी लिख सकते हैं ए बी कंप्लीमेंट और ए कंप्लीमेंट बी। ठीक है, और सी आउट कैरी आउट क्या होगी, ए बी के बराबर। अब इसका आपने सर्किट डायग्राम बनानी है तो बहुत इजी बनानी है। आप देखें सर्किट बनाने के लिए ए और बी का पहले एक्सक्लूसिव गेट बनेगा। देखें ये ए है, ये बी है, ठीक है। और एक्सक्लूसिव आर गेट की आपको शेप आपको पता होना चाहिए, ये शेप है। तो पहले आर गेट बना लें, ठीक है, ठीक है। ये आर गेट बनाया, इसके ऊपर एक और लाइन लगाए तो ये एक्सक्लूसिव आर गेट बन जाएगा। तो ये बन गया आपकी ए और बी, ठीक है। और ये आपकी सबमिशन आ गई, ठीक है। उसके बाद आपकी कैरी आउट क्या होगी, इधर से आप इससे कनेक्शन लें और ये कनेक्शन आप इधर से लें। तो इसका भी ए बी एंड गेट है, इसका क्या बनेगा, एंड गेट। तो ये सी आउट जो बन जाएगी आपके पास ए बी बन जाएगी। तो ये आपका हाफ एडर की सर्किट डायग्राम है, ये यूजिंग एक्सक्लूसिव आर गेट एंड गेट। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। यही चीज इधर बयान की गई है कि ये कैसे डिफाइन करना है। तो ये आपका हाफ एडर है, इसके लिहाज से आपने इसे अच्छे अंदाज से देख लेना, बहुत इजी है। तो इसको आप अच्छे अंदाज से रिव्यू कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह ऑनलाइन लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। आगे हम बात करते हैं फुल एडर की। बिल्कुल ईजी है। फुल एडर क्या होता है, इसकी कंसेप्ट क्या है। द फुल एडर एक्सेप्ट टू इनपुट एंड कैरी। इसमें 2 इनपुट होती हैं, इनपुट बिट्स होती हैं, और एक इनपुट कैरी होता है। ये इसके में अगर देखा जाए फुल एडर के अंदर 3 इनपुट होती हैं, 2 इनपुट बिट्स होती हैं और 1 इनपुट कैरी होती है। और आउटपुट एज यूजुअल सम और आउटपुट कैरी होता है, सम और आउटपुट। ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है। तो ये ब्लॉक डायग्राम आपको अच्छे अंदाज से बनाना आनी चाहिए। तो ये एक इसकी तो प्रॉपर डेफिनेशन टाइप होगी, व्हाट इज फुल एडर एंड व्हाट इज इट्स ब्लॉक डायग्राम और सिंबल डायग्राम। आगे इसके ऑपरेशन की हम बात करते हैं कि इसका लॉजिक ऑपरेशन क्या है। अब देखें, अगर आप देखें कि इसकी 2 इनपुट है, मतलब 3 बिट होगी ना, इनपुट क्या होगी ए बी और सी इन। पहले क्या होगा कि अब इसकी आउटपुट कैसे निकलेगी, इसकी आउटपुट कैसे निकलेगी, ये तो मैं आपको इधर से ही बना के दिखाता हूँ कि एक आउटपुट तो इसकी इनपुट जो इनपुट सी आउट होगा वो क्या होगा, और सी और सबमिशन क्या होगी, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जी, ये इसकी लॉजिक है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि फुल एडर लॉजिक क्या है कि इसमें सबमिशन जो होगी सम, वो क्या होगा ए एक्सक्लूसिव बी फिर उसका एक्सक्लूसिव सी इन के साथ। मीन के इसका जो सबमिशन होगा, अगर आप यूं देखें कि सबमिशन आउटपुट जो होगी इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव बी एज यूजुअल, जो पीछे थी एक्सक्लूसिव आएगा, और फिर इसका जो आंसर आएगा वो एक्सक्लूसिव होगा सी इन के साथ। ये इसकी सी आउट सॉरी सबमिशन आउट होगी। आगे सी इन क्या होगी, सी आउट क्या होगी, इसको हम देखते हैं।
जी सी आउट जो होगी इसकी वो इस तरह होगी कि ये इसकी सी आउट है, ये देखें ए बी और ए एक्सक्लूसिव बी इंटू सी एन, तो ये आपकी क्या होगी, ये सी आउट को शो करेगी, ये आपकी क्या करेगी, सी आउट को शो करेगी, तो ये आपकी सी आउट कराएगी। और या इसको शॉर्ट वे में भी हम इसको बयान करते हैं कि इसकी सी आउट क्या होगी। तो एनी हाउ सी, इस लिहाज से जो सी आउट बनेगी आपकी सी आउट जो होगी इज इक्वल टू ए बी एंड ए एक्सक्लूसिव बी एंड सी इन, ये आपकी सी आउट बनेगी और वो आपकी एक्सप्रेशन जो है समीशन की ये सम होगी। तो आगे उम्मीद है कि इसके हम ये तो आपकी सी समीशन की होगी और जो मैंने ऊपर बयान किया है, तो इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है ये देख लें। तो आपको ये दोनों एक्सप्रेशन मैं आपको बनाकर भी बता देता हूँ, जिससे आपको पता चल गया कि समीशन के लिए हो गया आपका ए एक्सक्लूसिव बी, ए एक्सक्लूसिव बी एक्सक्लूसिव सी इन, ठीक है। अब इधर आप इसको, ठीक है, इसके इधर आप लेते हैं पहले ए, ठीक है, इधर लेते हैं बी, इनका क्या एक्सक्लूसिव और गेट की शेप बनाकर इसके ऊपर एक और लाइन लगाएंगे तो ये बनेगा ए एक्सक्लूसिव बी, इसकी जो प्रॉपर लिख लेते हैं ए एक्सक्लूसिव बी, ठीक है। उसके साथ फिर ये एक्सक्लूसिव होगा, एक सी इन इधर से आएगी, ये होगी समझो सी इन, ठीक है, और सी इन इधर से इसका फिर एक्सक्लूसिव बनेगा, यस ऐसे ये आ गया, ठीक है, और इधर ऐसे इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद अब आपने सी आउट की, सी आउट की बनाना है, इसको मैं शो करता हूँ। सी आउट के लिए क्या होगा, सी आउटपुट क्या है, ए बी एंड और ए सॉरी ए बी एंड ए एक्सक्लूसिव बी एंड सी इन, आई थिंक ये थी, इसको वेरीफाई कर लेते हैं, यस इट इज ओके। अब इसकी आपने इधर ही एक्सप्रेशन बनाएंगे, ये देखें इधर से आप पहले ए बी लेंगे, ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, इधर से आप दो इनपुट यूं इसको यूज करेंगे कि ये कनेक्ट नहीं है, उसके बाद यूं यूज करेंगे, ये ए आ गया, और इसके बाद यूं यूज करेंगे, ये बी आ गया, ठीक है, ये आपका आ गया ए बी, और इनके दरमियान क्या है, एंड गेट, ठीक है, एंड गेट आ गया, ये आपकी आ गई आउटपुट ए बी। उसके बाद एक्सक्लूसिव ए बी ये पड़ी है, ठीक है, इसको इधर से उठाएंगे और इसको इधर यूज करेंगे, और इधर से सीन ये आएगी, और इसको इसके साथ एक्सक्लूसिव गेट लगाएंगे हैं, तो ये एक्सक्लूसिव गेट आ जाएगा, ठीक है, एक्सक्लूसिव गेट की अलामत ये कि इधर ये आएगा, ठीक है, और ये आपके पास आ गया ये। उसके बाद इन दोनों का क्या और गेट है, तो और गेट बना दें इनका, इन दोनों का, ये देखिए इनके दरमियान क्या और है, तो और गेट इधर, ये और गेट बन जाएगा, ये आपकी मुकम्मल एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, इसका ट्रुथ टेबल भी देख लें, ये इस लिहाज से मैंने आपको, इसका ये शेप है, ये बहुत इजी है, ये भी आप बना सकते हैं, कैसे बनाई हुई है। तो इसको फुल एडर को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, हम अभी इसको इधर तक रखते हैं कि ये कैसे इसको करना है, ठीक है। सी आउट कैरी भी आ गया है, उसके बाद ये सम आउटपुट है, ये आउटपुट कैरी है, और ये तमाम चीज़ें आपने
लर्न करनी है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह हम ऑनलाइन लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।